हेलो एवरीवन, माय सेल्फ शुभ्रा, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाईटी प्रेप अप। तो आज का क्लास है स्क्वायर बेस्ड एनालॉजी। लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर लिए थे नंबर बेस्ड एनालॉजी का डिवीजन तक। तो लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? नंबर एनालॉजी का एडिशन बेस्ड, सब्ट्रैक्शन बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड एंड डिवीजन बेस्ड। सबको क्लियर है? तो वेल एंड गुड। जिनको क्लियर नहीं है तो डाउट सेशन में क्लियर हो जाएगा, आप एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। जिन लोगों का आज पहला क्लास है वो प्लीज सब्सक्राइब कर दे सबसे पहले, और लास्ट क्लास आप जाकर के देख सकते हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया और कैसे पढ़ाया। क्योंकि ये जो हम लोग, आप कह सकते हो कि ये ग्लिम्स है, बस ये मैं ग्लिम्स में बस रिविजन करवाऊंगी जिससे आपको समझ में शायद ना आए अच्छे से। तो आप लास्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं अगर उनको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग, तो एडिशन क्या था मैंने बताया था, एडिशन पे इजी इजी सा क्वेश्चन बनता है। तो एक एग्जांपल से मैं बताती हूँ। 2:4 3 what। तो हमारा पहला प्रेफरेंस क्या था? हमारा ये पैटर्न था, क्योंकि ये इसी का मतलब एनालॉजी होता है, सिंपल। तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता है 2 + 2 = 4 होता है। तो सेम अप्लाई करेंगे हम लोग गिवन एलिमेंट के लिए, एब्सेंट एलिमेंट के लिए, सॉरी। तो 3 + 2 = 5। क्लियर है सबको? तो ये होता है एडिशन बेस्ड। एडिशन पे और एक टाइप था क्वेश्चन का, वो बहुत इजी सा, इंटरेस्टिंग सा था। तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, लास्ट का आपको पता चल जाएगा। यहाँ बस मैं बता रही हूँ कि एडिशन क्या है, क्योंकि हम लोग ये पढ़े थे तो मैं रिविजन करवा रही हूँ। तो सब्ट्रैक्शन बेस्ड नाउ, तो इसी क्वेश्चन को मैं अगर ले लूं सब्ट्रैक्शन पे, तो 4:2 प्रोपोर्शन 5:what। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 4 - 2 = 2। तो सेम अप्लाई करेंगे हम लोग एब्सेंट एलिमेंट के लिए, तो 5 - 2 = 3। क्लियर है सबको? नाउ मल्टीप्लीकेशन बेस्ड। तो मल्टीप्लीकेशन बेस्ड में सबसे इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लेते हैं। 10:0 25:what। तो ये बात सबको पता है ना कि जब भी कोई डिजिट को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमारा हमेशा 0 होता है। जिनको नहीं पता उनको मैथ्स पे बहुत वर्क करने की जरूरत है, ट्रस्ट मी। और अगर जिनको पता है, वेल एंड गुड, क्योंकि सबसे बेसिक चीज है तो ये पता होना ही चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग 1 × 0 करते हैं तो क्या मिला? 0। यानी कि ऐसे है ये, मतलब ये वाला अप्रोच है। तो सेम अप्लाई करेंगे हम लोग एब्सेंट एलिमेंट के लिए, तो 2 × 5 = 10। क्लियर है? ये होता है मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। डिवीजन बेस्ड के लिए मैंने बताया था कि कैसे हम लोग को पता चलेगा डिवीजन बेस्ड है। जब हम लोग मल्टीप्लाई तक ट्राई करेंगे, हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग डिवीजन पे आएंगे। तो डिवीजन कैसे पता चलेगा? तो जो गिवन पेयर होता है वो हमेशा एक दूसरे के मल्टीपल में होगा। फॉर एग्जाम्पल 21:7 15:what। तो 21/3 = 7। जब 3 से 7 है 21 हम लोग को पता है, तो 15 को भी हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 है 15। तो हमारा आंसर क्या होगा? 5। क्लियर है सबको? तो यही होता है एडिशन बेस्ड, सब्ट्रैक्शन बेस्ड, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड एंड डिवीजन बेस्ड। टुडे वी विल स्टार्ट स्क्वायर बेस्ड। तो स्क्वायर बेस्ड एनालॉजी क्या होता है मैं बता रही हूँ। नाउ स्क्वायर बेस्ड, आप हेडिंग डाल लो। तो स्क्वायर बेस में क्या होता है, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं, आप डायरेक्ट तो आप समझ जाओ। सबसे इजी पीजी सा एग्जाम्पल, 2:4 3:what। तो यहाँ हम लोग देखेंगे
कि जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है 4। सिमिलरली सेम अप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। वन सिक्स नाइन इज टू 13, 196 इज टू what? तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ 196 है, यहाँ 196 है, यहाँ 169 है। तो यहाँ क्या किया हुआ है, अभी हम लोग ऐसे चल रहे थे तो हम लोगों को 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो 4 मिल रहा था। यहाँ पे क्या है, ऐसे पैटर्न। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए स्क्वायर बेस सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 1 to 30 अच्छे से बिल्कुल। एंड क्यूब सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए मिनिमम 1 to 20 क्यूब याद होना चाहिए। उसके लिए आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो या रटना है तो रट सकते हो। ऐसे आप मैथ्स क्लास ज्वाइन कर सकते हो, सर बेसिक से बताएं तो आपको इसका भी वे बता है कैसे याद करना। ये सब याद करना कंपलसरी है, तभी आयोलॉगी सॉल्व होगा। तो यहाँ जब 13 का स्क्वायर करते हैं तो 169 मिलता है, एंड जब 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 मिलता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ही हम लोग को आएगा स्क्वायर बेस बनाना, याद रहेगा तब। तो ये हो गया इसमें इजी सी सा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, वो देख लेते। एग्जाम्पल 3, 5 is to 24, 6 is to what? तो यहाँ क्या किया हुआ, यहाँ भी कुछ कॉन्सेप्ट होगा। स्क्वायर बेस है बट 24 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जब हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं तो हम लोग को मिलता है 25, बट यहाँ 24 है, दैट मीन्स इसमें से एक माइनस किया हुआ है। सिमिलरली सेम रिलेशनशिप हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे, तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 35। क्लियर। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर बेस्ड में एक टाइप। इस पे क्या हो सकता है, कुछ और भी टाइप चेंज करें, मीन्स थोड़ा सा और ट्विस्ट करें, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा हलवा जैसे। तो यहाँ हो सकता था, मान लेते हैं इसी क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, इसी क्वेश्चन पे चेंज करते हैं। 5 is to 26, 6 is to what? तो 26 भी हम लोग को पता है किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर आप यहाँ देख सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये 26 आ गया। 5 का स्क्वायर ये होता है 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। क्लियर। तो सेम अप्लाई करेंगे हम लोग एब्सेंट एलिमेंट के लिए, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 37। ये हो गया हमारा आंसर। तो यही होता है स्क्वायर बेस्ड। आप नोट कर लो, मैं साइड हो जाती हूँ। तो अब है हमारा क्यूब बेस्ड। क्यूब का रिलेशन अब देखेंगे कि क्यूब पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हेडिंग डाल लो क्यूब बेस्ड। प्लीज दो बातें ध्यान में रखना कि स्क्वायर मिनिमम 1 to 30 याद होना चाहिए, एंड क्यूब 1 to 20, तभी सॉल्व होगा। चाहे एनालॉगी और सीरीज में ये सब और अच्छे से है। लाइक क्यूब पे भी है तो एन क्यूब है, एन क्यूब प्लस 1, एन क्यूब माइनस 1, एन क्यूब प्लस एन, एन क्यूब माइनस एन, बहुत सारे रिलेशन है, तो अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। एनालॉगी में कहो तो ये ग्लिम्स है, तो एक ग्लिम्स में हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इस पे ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आता, इजी सा आता है, तो इसको कवर करना आसान है, इसको अच्छे से पढ़ना इजी है, तो ये हम लोग कवर करेंगे। बट सीरीज में जब सीरीज हम लोग पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से समझाऊंगी, उसमें और सारा तरीका बताऊंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब बेस्ड। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू इज टू 8, 3 is to what? तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो अगर हम लोग देखें तो 2 का क्यूब होता है 8। सिमिलरली हम सेम अप्लाई करेंगे इस पे,
तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्यूब 1 to 20 मिनिमम एंड स्क्वायर 1 to 30 याद होना कंपलसरी है, तभी ये सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं हो। क्लियर? तो एक बात बताओ मुझे, अगर हम लोग को ये पता नहीं हो, जो चीजें याद करनी है, जो चीजें हम लोग को पता, अगर ये याद नहीं हो तो कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनाने के लिए ये सारा कुछ हम लोग, अगर ये हम लोग याद रखेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा। ऐसे में निकाल सकते हैं स्क्वायर और क्यूब, आप मैथ्स की क्लास करोगे तो सर आपको बताए होंगे, लेकिन अगर हम लोग याद रखेंगे तो फटाक से क्वेश्चन सॉल्व होगा, लाइक ऐसे तुरंत ऐसे याद क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वो करने के लिए हम लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा याद कर लो, ये सब बहुत इजी हो जाता है, इजी 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 हो जाता है एकदम, यही मैं कहूंगी बार बार। तो ये सब याद कर लो तो ये सब आसान हो जाएगा। ये फास्ट करता है कैलकुलेशन अगर आपको याद है तो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा, उतना ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा, उतना अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, क्वेश्चन बनेगा, टाइम नहीं स्टक होगा। तो यही होता है क्यूब बेस्ड। क्यूब बेस्ड पे भी टाइप चेंज होता है, लाइक जैसे स्क्वायर में हुआ था वैसे ही क्यूब में भी हो सकता है। तो वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, 2:9, 3:what। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 का क्यूब होता है 8, पर यहाँ 9 है, दैट मीन्स +1 है। सिमिलरली अगर हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3 का क्यूब 27 + 1 = 28। एक ये रिलेशन होता है, एक और रिलेशन है वो भी बताती हूँ। जैसे एडिशन है, हो सकता है वहां पे सब्ट्रैक्ट हो। मैं एक ही एग्जाम्पल पे लेके समझा रही हूँ, इजी होगा और सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। तो 2:7 = 3:what। तो यहाँ क्या किया गया है, तो 2 का अगर क्यूब करेंगे हम लोग तो 8 मिलेगा, -1 करेंगे तो 7। सिमिलरली हम लोग सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे इस पे, तो यहाँ पे होगा 3 का क्यूब 27 - 1 = 26। तो हम लोग का हमारा आंसर मिल गया 26। क्लियर है सबको? तो यही होता है क्यूब बेस। तो क्यूब और स्क्वायर याद करना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन में जब हम लोग मिलेंगे तो मैं सारा क्वेश्चन करवाऊंगी, इजी पीजी से लेके हार्ड तक, मॉडरेट तक। तो आपको ये सब प्रैक्टिस करना, और इसका मैं कहूंगी अच्छे से नोट्स बनाना आप सब, ताकि जब भी कभी भूल जाए, हम लोग को कभी कभी ऐसा होता है कुछ याद किए और हम लोग भूल गए, तो अगर नोट्स रहता तो उसका क्या बेनिफिट है, यही है कि अगर हम लोग अच्छे से देखेंगे तो हम लोग को याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़े थे, और रिविजन होता रहेगा। इसीलिए नोट्स मैं कहूंगी बनाते रहिए और अच्छे से रिविजन करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, तभी सॉल्व होगा। क्योंकि मैं करूंगी तो कोई फायदा नहीं है, आपको ही प्रैक्टिस करना आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज डू शेयर मोर एंड मोर। आई विल से अगेन एंड अगेन, इसको शेयर करते रहिए ताकि सब तक पहुंचे ये वीडियो और सब पढ़ पाए, क्योंकि ये फ्री कोर्स है तो सबको इसका प्रॉफिट होना चाहिए। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।